बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें कोई जो है वो चीज़ें समझने वाली नहीं है, बस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, तो इसको हम डायरेक्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। यानी इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट नहीं है कोई भी, मतलब कि कंसेप्ट में कुछ चीज़ें समझने वाली नहीं है, क्वेश्चंस में ही सारा हम समझेंगे। अ विंडो कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल, एक विंडो जो है वो रेक्टेंगल शेप में है, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल ओपनिंग, जिसके ऊपर जो है एक सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल जो है वो बना हुआ है। इफ़ द टोटल पेरीमीटर इज़ 21 मीटर, अगर उसका टोटल पेरीमीटर जो है वो 21 मीटर है, फाइंड द डायमेंशन, उस विंडो की जो डायमेंशन है वो हमने फाइंड करनी है। दैट मैक्सिमाइज द एरिया, जो कि एरिया को क्या करती है, मैक्सिमाइज करती है, ये भी हमें यहाँ पर बता दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। आप यहाँ पर इसको ऐसे कहें, यहाँ से मैं बना लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी एक विंडो। ठीक है, ये हमारे पास है एक विंडो। अब इसके ऊपर जो है एक सेमी सर्कल इस तरह से बना हुआ है। ये हमारे पास है एक विंडो और ये इसके ऊपर इस तरह से एक सेमी सर्कल बना हुआ है। अब इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या कहते हैं, आप एक पॉइंट से चलें, पूरी डायग्राम को घूम के आप वापस उस पॉइंट पर आ जाएं, वो हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर होता है। अब यहाँ पर देखें, इस डायग्राम की मदद से अभी तक जो हमें यहाँ पर पता चला है, वो हमें सिर्फ यही पता चला है कि इसका जो सम है सारी साइड्स का, वो हमारे पास क्या है, 21 मीटर है। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 21 मीटर, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं लेट हाइट ऑफ विंडो इज एच। इसकी जो हाइट है हम इसको एच का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी एच है, ये भी एच, क्योंकि रेक्टेंगल है तो आमने सामने वाली जो दोनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये साइड्स तो हमने फाइंड करनी है, इसकी ये डायमेंशन यानी कि यही साइड्स हमने फाइंड करनी है, तो इनको हम नाम दे देंगे एच का। अब यहाँ पर देखें, ये क्या है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल है, इसका मतलब है कि सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास ये होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, तो इसके रेडियस को हम आर का नाम देते हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेडियस है वो कितना है, आर है। सो आर, और ये भी कितना होगा, आर होगा, तो आर प्लस आर ये कितना हो जाएगा, टोटल 2 आर, यानी कि ये जितनी साइड है उतनी ही साइड ये है। हैंस विड्थ ऑफ विंडो इज 2 आर, तो इसका मतलब क्या है कि जो विंडो की विड्थ है वो क्या है, 2 आर है। अब अगर हम यहाँ पर सरकम यहाँ पर पेरीमीटर अगर हम बात करें सेमी सर्कल का, तो हम यहाँ पर लिखते हैं वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है सर्कल के पेरीमीटर का। ठीक है, सर्कल का पेरीमीटर जो है वो 2 पाई आर है। सो फिर इसकी मदद से हमें यहाँ पर मिलेगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास है ना, ये जो इसका सरकमफेरेंस ये सॉरी पेरीमीटर जो है यहाँ पर हमारे पास इस सर्कल का, वो हमारे पास क्या है, पाई आर। तो पूरा सर्कल तो नहीं है हमारे पास, हाफ सर्कल था, तो पूरे पेरीमीटर का जो है वो हमने हाफ कर लिया, तो वो हाफ सर्कल का पेरीमीटर होगा। यानी कि अगर हमारे पास ये पूरा सर्कल होता तो उसके बाहर जो बाउंड्री थी उसकी लेंथ जितनी थी, उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो वो हाफ सर्कल की लेंथ के इक्वल आ जाएगी। अब हम यहाँ पर लिखते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू, पेरीमीटर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, देखें किसी भी एक पॉइंट से आप इसको शुरू कर लें, यानी अगर हम इस पॉइंट से शुरू करें, इधर जाते हैं, सबसे पहले आ जाएगा 2 आर, फिर प्लस, यानी ये सम होता है सारी साइड्स का, ऑल साइड्स का सम होता है पेरीमीटर। तो ये 2 आर, फिर ऊपर जाएंगे तो ये एच आ जाएगा,
एच से इधर को नहीं जाना, ये वाली साइड नहीं आएगी, सिर्फ बाहर वाली साइड होती है पेरीमीटर, बाहर वाली साइड, अंदर चाहे जितनी मर्जी इसकी साइड्स होंगी उनको हमने नहीं करना, सिर्फ एक और पॉइंट से गुजरेंगे चलेंगे और घूम के आके उसी पॉइंट पर हमने वापस रुकना है। उसके बाद ये एच आ गया, एच के बाद यहाँ तक एच है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर जो है वो कितना है, पाई आर। तो इसमें पाई आर प्लस करेंगे, फिर यहाँ तक ये सारा आ गया इसका, फिर यहाँ से वापस आएगा तो ये आ जाएगा वापस से फिर एच। तो टोटल जो पेरीमीटर है 2r प्लस एच प्लस पाई आर प्लस एच। तो वापस हम इसी पॉइंट पर पहुँच गए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पेरीमीटर जो है वो हमारे पास, इसको पी लिख लेते हैं, जो हमारे पास आ जाएगा 2r प्लस 2h प्लस पाई आर। अब जो पेरीमीटर है इसका वो हमें दिया हुआ है 21, तो इसको 21 लिखेंगे इज इक्वल टू 2r प्लस 2h प्लस पाई आर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें जो है वो h की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन क्योंकि हमें पता है हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। अगर आप नहीं निकालेंगे, आप इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके स्टॉप कर देंगे, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर निकाल लीजिएगा। बट मुझे पता है कि h की ज़रूरत पड़ेगी, हाइट की ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो उसको हम पहले से बाहर निकाल लेते हैं। सो 2r प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 21 माइनस 2r, ये पाई आर प्लस है, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2h। इसका मतलब है h जो है वो हमारे पास आ जाएगा 21 माइनस 2r माइनस पाई आर ओवर ये जो 2 मल्टीप्लाई है h के साथ, ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे के यहाँ पर कर दूंगा स्टॉप। अब अगर हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाएं, क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, अ विंडो कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल, विंडो रेक्टेंगल है सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल ओपनिंग, एक सेमी सर्कल है इसके ऊपर। इफ़ द टोटल पेरीमीटर इज 21 मीटर, तो पेरीमीटर आ गया। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द डायमेंशंस दैट मैक्सिमाइज द एरिया। किसकी बात की गई है, डायमेंशंस क्या कर रही हैं, एरिया को मैक्सिमाइज कर रही हैं। इसका मतलब है कि अब हमें यहाँ पर एरिया की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ विंडो प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास इसका अगर हम टोटल एरिया की बात करेंगे, जो हमारे पास पेरीमीटर है इसी के अगर हम टोटल एरिया की बात करेंगे तो हमारे पास विंडो का एरिया भी आ जाएगा और ये जो हमारा सेमी सर्कल है उसका एरिया भी हमारे पास आ जाएगा। तो फिर हम इसको लिखते हैं, सबसे पहले हम एरिया ऑफ विंडो जो है वो फाइंड कर लेते हैं, एरिया ऑफ विंडो। अब विंडो का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई, यहाँ आप इसको कह लेंगे विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्योंकि अब हमारे पास क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है बेसिकली, लेकिन हमने इसको क्या कहा है, विड्थ और हाइट। तो आप इसको विड्थ मल्टीप्लाई हाइट कर लेंगे, ये लेंथ मल्टीप्लाई हाइट कुछ भी आप जो है वो इसको कह सकते हैं। डब्ल्यू का था विड्थ कह लें, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो विड्थ इसकी कितनी है, ये है विड्थ जो कि है 2r, तो इसको लिखेंगे 2r और मल्टीप्लाई हाइट इसकी कितनी है, हाइट इसकी कितनी है h, तो ये आ जाएगा h। ठीक है, सो एक को हमने विड्थ कहा था, एक हाइट कहा था, तो दोनों साइडें होती है ना, यानी कि ये साइड मल्टीप्लाई ये साइड, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास एरिया ऑफ विंडो आ गया, जिसको हम 2HR यहाँ पर कह देंगे, 2HR या 2RH आप इसको कह लें। उसके बाद आ जाएंगे एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि हमें सेमी सर्कल का एरिया तो नहीं पता, लेकिन हमें सर्कल का एरिया जो है वो पता है। तो क्या होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर एरिया ऑफ सेमी सर्कल लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर ओवर 2, या आप इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि टोटल एरिया इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2HR प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें h की वैल्यू जो है वो हमारे पास पहले से मौजूद है, देखें हमने h की वैल्यू निकाली, हमें फ़ायदा मिल गया ना h का। अब हमारे पास क्या था, h और r था, बट जब हम यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर देंगे तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास r में आ जाएंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से h की वैल्यू निकाल ली थी। बट अगर आपने नहीं निकाली होगी, यहाँ पर इसको स्टॉप करेंगे तो फिर इस इक्वेशन से h की वैल्यू जो है वो आपको निकालना होगी, यहाँ से h की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। सो एरिया जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 इंटू h की वैल्यू कितनी है, 21 माइनस 2r माइनस पाई आर ओवर 2
और ये आर जो बाहर है इसको यहाँ पर लिखेंगे प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई ये जो 2 डिवाइड है ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको अगर हम मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं, एरिया इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई आर करेंगे 21 आर आ जाएगा, माइनस 2 आर मल्टीप्लाई आर करेंगे 2 आर स्केयर, ये माइनस पाई आर मल्टीप्लाई आर करेंगे तो पाई आर स्केयर हो जाएगा, और ये प्लस में 1/2 पाई आर स्केयर है। अब देखें माइनस पाई आर स्केयर प्लस 1/2 पाई आर स्केयर, यानी -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2 कितना होता है, कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी हमें पता है कि -1 प्लस 1/2 है तो -1/2 हो जाएगा। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1/2 में से -1 किया तो -1/2 आ जाएगा। तो 21 आर माइनस 2 आर स्केयर, तो ये -1 प्लस 1/2 -1/2 पाई आर स्केयर आ जाएगा। इस वाली वैल्यू को नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू 21 आर माइनस 2 आर स्केयर, एरिया इज इक्वल टू 21 आर माइनस 2 आर स्केयर माइनस 1/2 पाई आर स्केयर है, पाई आर स्केयर। अब देखें यहाँ तक जो है इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें फिर से कहीं पर हो सकता है कि ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल हम इसको यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि ये इससे आगे सॉल्व नहीं होता। वापस से जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, हमें क्या कहा गया है, फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन हमने फाइंड करनी है दैट मैक्सिमाइज द एरिया, जो कि एरिया को मैक्सिमाइज करती है। अब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज जो है ये हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 2.5 में, नहीं सॉरी 2.4 में, एक्सरसाइज 2.4 में हमने पढ़ा था। 2.4 में हमने एरिया को फंक्शन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज चेक करने के हमने दो मेथड पढ़े थे। एक हमने लोकल एक्सट्रीम पढ़ा था, लोकल एक्सट्रीमा, और एक हमने पढ़ा था ग्लोबल एक्सट्रीमा। अब लोकल और ग्लोबल में हमने दो क्वेश्चन है, यानी कि एक हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 किया था, एक लोकल में था एक ग्लोबल में था। सो वहाँ पर हमने ये बात की थी कि जो लोकल एक्सट्रीमा होता है उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट रूल इस्तेमाल करते हैं लोकल एक्सट्रीमा के लिए, बट जो हमारे पास ग्लोबल एक्सट्रीमा होता है उसमें हमारे पास जो है उसकी डोमेन जो है वो दी होती है, लाइक 4 to 7 इस तरह से कुछ डोमेन जो है वो दी होती है, तो फिर हम उसको उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर हमें एरिया की कोई डोमेन दी गई है? सो ऐसी हमें कोई डोमेन नहीं दी गई। सो इसके लिए फिर हम वही लोकल एक्सट्रीमा वाला जो रूल है वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एरिया है, हम इसको फंक्शन लेट कर लेंगे ताकि हमें जो है वो सोल्यूशन में आसानी हो। सो लेट एरिया इज इक्वल टू, इसको आप एफ ऑफ एक्स कह लेंगे, चाहे आप इसको जो है वो वाई का नाम दे दें। सो मैं जो है इसको एफ ऑफ एक्स का नाम दे रहा हूँ, एरिया को हमने एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स का नाम दे दिया। सो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा 21 आर माइनस 2 आर स्केयर माइनस 1/2 पाई आर स्केयर। सबसे पहले स्टेप 1, अब उसके हमने स्टेप्स किए थे। स्टेप 1 में क्या था, इसका डेरिवेटिव लेना है। सो डेरिवेटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस इज इक्वल 21 आर माइनस 2 आर स्केयर माइनस 1/2 पाई आर स्केयर। डेरिवेटिव लेंगे इसका, ये डेरिवेटिव आ गया 21 आर। डेरिवेटिव कैसे लेना है, विद रिस्पेक्ट टू आर। यहाँ पर चले लिख लेते हैं, आपको फिर जो है वो पता होगा। एफ ऑफ आर कह दें इसको, या एफ ऑफ एक्स के बजाय इसको कह भी हम एफ ऑफ आर ही देते हैं, ताकि जो है वो डेरिवेटिव में कंफ्यूजन ना हो। तो हमने जो है उसको एरिया को एफ ऑफ आर के इक्वल कर लिया है। विद रिस्पेक्ट टू आर होगा ना तो एक्स वाला कंसेप्ट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इधर 21 आर, आर का डेरिवेटिव 1 तो 21 आ जाएगा सिंपल, माइनस 2 आर स्केयर का डेरिवेटिव 2 आर माइनस 1/2 पाई एज इट इज़ आर स्केयर का डेरिवेटिव 2 आर। सो जो हमारे पास डेरिवेटिव आया है इसका, तो हमारे पास क्या आया, 21 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 आर, यहाँ पर माइनस ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रह गया पाई आर। अब यहाँ पर आ जाएगा स्टेप 2। स्टेप टू में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम जो है फर्स्ट डेरिवेटिव को इज इक्वल टू 0 करते हैं ताकि हम इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकें। तो हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट लेने हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को इज इक्वल टू 0 कर दें, 21 माइनस 4 आर माइनस पाई आर इज इक्वल टू 0, इसलिए ताकि हम इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकें। तो ये अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 21 इज इक्वल टू 4 आर माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, माइनस पाई आर है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। आर निकालेंगे बाहर तो ये आ जाएगा 4 प्लस पाई
आर। सो आर इज इक्वल टू 21 है, 4 प्लस पाई आर के साथ मल्टीप्लाई इस साइड पर आएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा 21 से, तो 21/4 प्लस पाई आ जाएगा। अब उसके बाद आ जाएगा स्टेप 3। स्टेप 3 में हमने क्या करना होता है, इस आर को हम पुट करेंगे किसमें, सेकंड डेरिवेटिव में। तो इसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए होगा। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पर लिखना होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 21 माइनस 4r माइनस पाई आर। तो इसका लेंगे सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। 21 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4r का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा माइनस पाई आर का डेरिवेटिव पाई हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू r हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस इंटू 4 प्लस पाई। अब इसके बाद आ जाएंगे स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप 4 में क्या करते हैं, आर की वैल्यू जो है इसमें पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे पुट आर इज इक्वल टू 21/4 प्लस पाई इन सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव आर की जगह आ जाएगा 21/4 प्लस पाई, और इधर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस इंटू 4 प्लस पाई। आर नहीं है तो ये वैल्यू कहीं पर भी पुट नहीं होगी। अब ये क्या है, ये लेस देन ज़ीरो है। अगर ये लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि ये लोकल मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चल गया ये क्या है, लोकल मैक्सिमम है। लोकल मैक्सिमम है, और फंक्शन में हमें क्या कहा गया था कि एरिया जो है वो क्या करता है, डायमेंशन दैट मैक्सिमाइज द एरिया। जो डायमेंशन जो है एरिया जो है वो मैक्सिमाइज है। एफ ऑफ आर हमने एरिया को ही कहा था, तो ये हमारे पास क्या आया, मैक्सिमाइज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस एरिया इज मैक्सिमाइज। ये तो हमारे पास प्रूफ हो गया, एरिया मैक्सिमाइज हो गया। हमें डायमेंशन फाइंड करने का कहा गया, तो डायमेंशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा आर, जिसको हम रेडियस भी कह सकते हैं, आर कह लें या आप इसको रेडियस कह लेंगे। यहाँ पर रेडियस चलें लिख देते हैं, रेडियस इज इक्वल टू आप इसको आर कहेंगे, तो वो हमारे पास है 21/4 प्लस पाई। तो एक हमारे पास ये आंसर आ गया, ऑलरेडी हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं आर। ठीक है, ये हमने फाइंड किया। अब हमने क्या करना है, आर से हमने जो है वो बाकी इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कि हमें जो है वो यहाँ पर एच, ये है इक्वेशन 1, इसको यूज़ करेंगे हमें हाइट मिल जाएगी। सो ये हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, 21 माइनस 2r, और माइनस में है पाई आर, ओवर में है 2। अब ये जो 2 है इसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं 1/2 इंटू 21 माइनस 2, आर की वैल्यू 21/4 प्लस पाई। इसी तरह से माइनस पाई, आर की वैल्यू 21/4 प्लस पाई। इसकी मदद से जो है वो हमें एच मिल जाएगा। सो एच इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू एल्सियम लेंगे, इसका आ जाएगा 4 प्लस पाई, और ऊपर हमारे पास 4 प्लस पाई को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 4 प्लस पाई, माइनस ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 इंटू 21 माइनस पाई इंटू 21, क्योंकि इनके डिवाइड में पहले से ही 4 प्लस पाई मौजूद है। सो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा ये हमारे पास। इसी तरह से प्लस 21 मल्टीप्लाई पाई 21 पाई, माइनस 2 मल्टीप्लाई 21 ये 42 हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 21 पाई ओवर 2 इंटू 4 प्लस पाई। ये एच है, एच इज़ इक्वल टू 84 में से माइनस करते हैं 42, ये देखें 21 प्लस का 21 माइनस का, ये तो हो गए कैंसिल। 84 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42/2 इंटू 4 प्लस पाई। सो 42 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, हाइट आ जाएगी, हाइट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 42 को 2 पे डिवाइड करेंगे 21/4 प्लस पाई। तो ये आ गया हमारे पास इसका दूसरा आंसर। डायमेंशन में टोटल हमारे पास 3 ही चीज़ें थी। एक हमारे पास था इसका रेडियस, ठीक है, एक हमारे पास थी, यानी रेडियस किसका था, सेमी सर्कल का। सेमी सर्कल का रेडियस आ गया, विंडो की हाइट आ गई। अभी विंडो की विड्थ जो है वो बाकी है, वो क्या है, 2r। सो विड्थ इज इक्वल टू क्या थी, 2r। अच्छा, यहाँ पर आपने एक और चीज़ नोटिस की है, देखें
रेडियस जो था हमारे पास 21/4 + पाई, वही हमारे पास हाइट भी आ गई। बाय चांस हो गया, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, ठीक है। अब हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल बाय चांस ही होगी। खैर, अब यहाँ पर हमने आर जो है वो पुट करना है, 2 × R की वैल्यू यही आ जाएगी 21/4 + पाई, क्योंकि आर हमारे पास एच के इक्वल आ गया। सो अब 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 42। 42/4 + पाई, ये हमारे पास क्या है, इसकी विड्थ। विड्थ हमारे पास आई 42/4 + पाई, हाइट आई 21/4 + पाई, और रेडियस आया 21/4 + पाई। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर है जब हमारे पास 2, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल विद डायमेंशन 40 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, यानी कि वो कह रहा है कि एक शीट है, लाइक हम यहाँ पर एक शीट बना लेते हैं, कुछ इस तरह से एक शीट है जिसकी 2 डायमेंशंस जो हैं वो हमें यहाँ पर दी हुई है। कितनी कितनी डायमेंशन है जी, 40 सेंटीमीटर, और इसके अलावा क्या है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर है तो इधर भी 40 सेंटीमीटर होगा, और ये 25 है तो इधर भी 25 सेंटीमीटर जो है होगा। अब इस शीट को समझने के लिए ना मैंने यहाँ पर रजिस्टर से ना, ये जो इसमें होती है ना शीट्स, ये जिस तरह ये शीट है, ये तो काफ़ी हल्की है, तो मेरे पास एक और रजिस्टर पड़ा था, ये ना काफ़ी जो है वो अच्छी क्वालिटी में है। तो इसको समझने के लिए मैंने ये शीट लिया, और इस शीट को भी मैंने छोटा कर लिया ताकि ये कैमरा में भी पूरी आ जाए। अब ये आपको जो है पूरी नज़र आएगी, तो इससे हम जो है वो इसको समझेंगे, ये आपके लिए जो है वो समझनी बहुत ज़रूरी है। अब देखो क्या कह रहा है, टू बी मेड इनटू एन ओपन बॉक्स, कहता है कि इस शीट से क्या करना है कि एक ओपन बॉक्स जो है वो हमने बनाना है। इसको इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है, इसको समझने में आसानी होगी। शीट्स को क्या करना है, ओपन बॉक्स बनाना है बाय कटिंग इक्वल स्केयर्स फ्रॉम दी कॉर्नर, यानी कि आपने कॉर्नर से क्या करना है, इक्वली स्केयर्स आपने निकालने, यानी यहाँ से आप एक स्केयर निकाल लें, एक स्केयर आप यहाँ से निकाल लें, ठीक है। इसी तरह से एक स्केयर आपने इधर से निकालना है, इक्वली हो सब स्केयर्स, ठीक है। अब ये मैंने कोई पैमाइश तो नहीं कि, मैं तो अंदाजे से इक्वली जो है वो बना रहा हूँ। ये मेरे ख्याल में ना ये थोड़ा सा इधर से कम करते हैं इसको, ये यहाँ पर होगा, और इसको जो है वो थोड़ा सा इधर करेंगे ना, तो अब ये है तकरीबन बराबर स्केयर, यानी इक्वल स्केयर जो है वो आपने क्या करना है, चारों साइड से आपने निकाल लिया। यानी यहाँ से भी आप एक स्केयर निकालेंगे, यहाँ से आप एक स्केयर निकालेंगे, यहाँ से आप एक स्केयर निकालेंगे, यहाँ से आप एक स्केयर निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट साइज, या आप लिख लेंगे लेंथ ऑफ स्केयर इज़ एक्स। हम कहते हैं कि ये जो इसकी स्केयर की जो लेंथ है वो एक्स है, यानी ये भी साइड एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, इधर ये भी एक्स है। इसी तरह से ये सारी जो है हमने इक्वली जो है वो निकाल ली है, तो ये सारी क्या होगी, एक्स होंगी। तो इसमें से जो है वो हम फिर ये साइड जो है वो कट कर लेता हूँ, इन एक्स को जो है वो यहाँ से निकाल लेते हैं। एक्स ये है, एक एक्स ये है, एक एक्स ये है, जिसकी लेंथ और विड्थ जो है वो एक्स एक्स है। तो इन सभी एक्स को जो है वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये देखें जी, मैंने सभी साइड से जो वो एक्स निकाल लिया। अब इनको हम यहाँ से करेंगे फोल्ड, स्केल को यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर रखेंगे और इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। इसी तरह से फिर स्केल को हम जो है वो इधर रखते हैं, और यहाँ से भी इसको करेंगे हम फोल्ड, ठीक है। इसी तरह से हम स्केल को जो है वो इस साइड पर रखते हैं, और यहाँ से इसको करेंगे फोल्ड, और लास्ट साइड हमारे पास ये वाली रह गई है। स्केल को अब हम इधर रखेंगे, और यहाँ से हम इसको भी कर देंगे फोल्ड, ठीक है। तो ये देखें जी, अब हमने इन सबको फोल्ड किया, तो अब ये आप शेप देखें, ये अब कौन सी शेप बन गई है, ये हमारे पास एक ओपन बॉक्स बन गया है। ओपन बॉक्स है, ठीक है, ये देखें बिल्कुल बॉक्स की शेप हमारे पास क्या हो गई है, बन गई है। तो यही हमें यहाँ पर कहा गया, जब हम इनकी साइडों को जब हम उठाएंगे कुछ इस तरह से, तो ये हमारे पास एक ओपन बॉक्स जो है वो बन जाएगा। अब आप इसमें कुछ भी जो है वो डाल सकते हैं, आप इसमें पानी डाल सकते हैं, या कोई भी आप जो है इसमें चीज़ डाल सकते हैं, आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं, कोई भी आप चीज़ जो है वो इसमें डाल सकते हैं। अब ये हमारे पास एक बॉक्स टाइप जो है वो बन गया है। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा, यानी कि इसमें कितनी चीज़ जो है वो आ सकती है। अब हम क्वेश्चन में आगे चलते हैं, और वहाँ पर हम इसको मज़ीद आगे समझेंगे कि क्या कहता है। अब यहाँ पर हमें उसने कहा था कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर शीट ली ऑफ मेटल विद डायमेंशन 40 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, यानी कि एक साइड 40 सेंटीमीटर और एक 25 सेंटीमीटर है। तो वो हमने जो है ले ली। उसके बाद क्या कहता है, मेड इनटू एन ओपन बॉक्स बाय कटिंग स्केयर इक्वल स्केयर्स फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ एंड
फोल्डिंग अप दी साइड्स, कॉर्नर से जो है वो इक्वली जो है वो आपने स्केयर्स निकालने हैं और इसको आपने ऊपर की तरफ फोल्डिंग करके फोल्डिंग अप दी साइड यानी ऊपर की तरफ फोल्ड करके क्या बनाना है, एक बॉक्स जो है वो बनाना है। फाइंड द साइज ऑफ द स्केयर, जो स्केयर आपने निकाला उसका साइज लें, दैट मैक्सिमाइज द वॉल्यूम, यानी कि उस स्केयर का साइज लें जो कि इस बॉक्स का ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम हो। यानी कि जहाँ पर अगर आप डालते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो 100 ग्राम चीनी आती है, अगर मैं स्केयर जो है वो यहाँ थोड़ा सा बड़ा निकालता तो फिर कितनी आती है 120 ग्राम, थोड़ा सा और बड़ा निकालता 150 ग्राम, इस तरह से बड़ा करते करते जब मैं यहाँ तक इसके स्केयर निकाल लेता फिर वो वापस जाना शुरू होती है। यानी कि बिल्कुल अगर आप इसको जो है वो यहाँ से आप यहाँ तक कट कर दें, इधर से यहाँ तक, इधर से, तो फिर वो बिल्कुल थोड़ी सी जगह बच जाएगी, फिर से वापस जो 10 ग्राम भी उसमें चीनी जो है वो नहीं आएगी। तो इस हिसाब से जो है वो हमने वो साइज़ फाइंड करना है कि जिस साइज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका वॉल्यूम हो, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो हमने यहाँ पर इसका फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, तो अब ये जो है ये जो शेप है इस शेप को हम यहाँ पर बना लेते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास बनेगा बॉक्स, ये बॉक्स हमारे पास अब कुछ इस तरह से बन जाएगा। यानी कि पहले हमारे पास इस तरह से था ना, अब जब हम इसने जो जब हमने इसकी ये जो साइड्स जो है स्केयर जो है इसके निकाले हैं, तो फिर ये कुछ इस शेप में अब रह जाएगा हमारे पास, इसी तरह से होगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब जो है हम यहाँ पर देखेंगे तो ये आप कह सकते हैं कि ये इसके ऊपर जो है वो ऊपर यानी कि खुला हुआ है यहाँ पर, और ये चार जो है ये 1 2 3 4 साइड्स हैं, और ये नीचे जो है इसका यानी कि सरफेस एरिया। अब यहाँ पर जो है हमने ये जो हमारे पास पैमाइश है टोटल ये कितनी है, अब इसकी जो लेंथ है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले लेंथ ऑफ क्यूब, ये अब हमारे पास क्यूब शेप है, तो लेंथ ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होगी, देखें हमारे पास टोटल लेंथ इसकी कितनी थी, 40 सेंटीमीटर इसकी टोटल लेंथ थी। 40 सेंटीमीटर में से एक एक्स हमने इधर से निकाला, यहाँ से अगर हम देखेंगे ना तो ये हमारे पास टोटल थी 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, हमने इधर से भी एक्स निकाल दिया, इधर से भी एक्स निकाल दिया, तो एक लेंथ में से हमने 2 एक्स जो है वो निकाल दिया, तो बाकी इसकी जो लेंथ बचेगी वो बचेगी 40 माइनस 2x। ठीक है, लेंथ में से हमने जो है वो 2x निकाल दिया। इसी तरह से विड्थ ऑफ क्यूब, अब विड्थ में से हमने क्या निकाला है, देखें ये इसकी टोटल विड्थ थी, ठीक है, टोटल विड्थ ये थी, इसमें से हमने 2x निकाल दिए, किधर से निकाल दिए, किधर से, ठीक है, टोटल विड्थ थी, इस विड्थ में से हमने एक एक्स यहाँ से निकाला, एक यहाँ से निकाला, ये नहीं निकाला तभी तो ये आया ना कि अब ये हमारे पास क्या है, इसकी विड्थ रहेगी, पहले इतनी विड्थ थी, ठीक है, अब ये एक्स निकल गए, अब ये विड्थ इसकी कितनी रह गई, तो फिर हम लिखेंगे 25 में से हमने जो है यहाँ से भी 2x जो है वो क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी हाइट की, हाइट ऑफ क्यूब, यानी कि इस क्यूब की जो हाइट है वो अब हमारे पास क्या होगी, तो हाइट जो है उसके लिए फिर हम यहाँ पर देखेंगे, तो इसकी हाइट अगर हम देखें तो वही जो x हमने यहाँ पर निकाला था, यहाँ पर भी आप देख लें, यहाँ पर भी देख लें, वो जो x हमने निकाला था, x की सभी साइड्स इक्वल थी, ठीक है, वो जो x हमने निकाला था वही तो इसकी हाइट में आ गया है ना, वो जो x हमने निकाला था देखें तो वही x इसकी हाइट में आ गया, तो उसको हम लिखेंगे हाइट जो है वो फिर हमारे पास आ जाएगी x, क्योंकि ये सभी जो है वो x के ही इक्वल हैं, सभी इक्वली हमने यहाँ से निकाले हैं, तो इस हिसाब से ये हमारे पास आ जाएगा। अब वॉल्यूम जो है v इज इक्वल टू लेंथ कितनी है 40 माइनस 2x, विड्थ कितनी है 25 माइनस 2x, और हाइट कितनी है x। वॉल्यूम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 मल्टीप्लाई 25, ये हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर की मदद से चलें हम इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जी कैलकुलेटर 40 मल्टीप्लाई 25, ये आ गया 1000, ठीक है, फिर 40 प्लस माइनस माइनस 40 मल्टीप्लाई 2 80x, ये माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 50x, ये फिर माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 4, और x मल्टीप्लाई x ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू एक्स। तो इसको जो है वो अब हम मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे, v इज़ इक्वल टू 1000 माइनस 80 माइनस 50 कितना हो जाएगा, माइनस 130x प्लस 4x स्क्र, और ये x है, अब इस x को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000x माइनस 130x स्क्र हो जाएगा, प्लस में 4x की पावर 3। अब इसको जो है वो रीअरेंज कर लेते हैं, v इज़ इक्वल टू 4x पावर 3 माइनस 130
एक्स स्केयर और प्लस में आ जाएगा 1000 एक्स। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम हमारे पास आ गया है, यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, हमने फाइंड द स्केयर साइज ऑफ द फाइंड द साइज ऑफ द स्केयर्स दैट मैक्सिमाइज द वॉल्यूम। तो हमने ये देखना है कि फंक्शन मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है, वो भी हमने अभी यहाँ पर चेक करना है। तो उसके लिए फिर वो जो हमारे पास स्टेप्स होते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट v इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको हम एफ ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x⁻³ माइनस 130x स्केयर प्लस 1000 एक्स। तो सबसे पहले स्टेप 1 इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब स्टेप्स के ऊपर जाएंगे। फर्स्ट स्टेप, इसका डेरिवेटिव 4x⁻³ है, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, फिर इस तरह से माइनस 130x स्केयर का डेरिवेटिव 2x और फिर प्लस में 1000 एज इट इज़ आ जाएगा। सो इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास आया 4 × 3 12x स्केयर माइनस 130 × 2 करेंगे 260x और प्लस में 1000। अब हमने करना है इसका स्टेप 2, जिसमें हम डेरिवेटिव को सिफर के इक्वल रखते हैं। सो स्टेप 2 ये हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू सिफर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है 12x स्केयर माइनस 260x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं जी क्या पूरी इक्वेशन जो है वो 12 पर डिवाइड होती है। 260 को 12 पे डिवाइड करते हैं, 260 डिवाइडेड बाय 12। सो ये तो नहीं हो रहा, ठीक है। सो इसका मतलब है कि ये हमारे पास 6 पे डिवाइड हो जाएगा। 260 डिवाइडेड बाय 6, नहीं 6 पे भी नहीं हो रहा, फिर किस पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है सिर्फ। मेरे ख्याल में फिर 2 पे ही होगा। कितना आया था 260 डिवाइडेड बाई 12 करने पे 65/3 आया था, यानी 4 पे हो रहा है फिर। हाँ 260 डिवाइडेड बाय 4, हाँ 4 पे हो रहा है, ये 4 आ जाएगा। सभी में से 4 निकाल लेते हैं बाहर। 4 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 12, यानी 12 को 4 पे डिवाइड किया 3 माइनस 260 को 4 पे डिवाइड किया 65x और प्लस में 1000 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 250 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा डिवाइड 3x स्केयर माइनस 65x प्लस 250 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज़ बढ़ी हैं, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। 250 × 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 750 एक्स स्केयर प्लस प्लस प्लस। इसका मतलब है कि प्लस में हमें क्या चाहिए, 750 चाहिए। तो 65 को हम प्लस में लिख सकते हैं, यानी हम 60 + 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 60 × 5 करेंगे, कितना हो जाएगा ये हमारे पास 60 × 5, ये तो हो गया 300। अभी तो बहुत कम है वैल्यू, हम इसको 55 × 10 कर सकते हैं। 55 × 10 550, अभी भी छोटा है। हम इसको 50 × 15 कर सकते हैं, क्योंकि 50 + 15 65 हो जाएगा। तो 50 × 15 करते हैं, ये हमारे पास आ गया 750। इसका मतलब है कि 50 × 15 यही हमें चाहिए। 50 × 15 करेंगे 750 प्लस करेंगे 65, तो 3x स्केयर माइनस 50x माइनस 15x प्लस 250 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन नहीं आएगा, तो x सिर्फ कॉमन आ जाएगा इंटू 3x माइनस 50। यहाँ से -5 कॉमन लेंगे इंटू 3x माइनस प्लस माइनस 250 को 5 पे डिवाइड करें, कितना आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग, यानी यहाँ से 3x माइनस 50 पहले कॉमन निकाल लें, इंटू x माइनस आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 50 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 50 प्लस है इधर जाएगा माइनस हो, सॉरी माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 जो मल्टीप्लाई है ये इधर आके हो गया डिवाइड, यानी पहले x 3x इज इक्वल टू 50, फिर 3 इधर आके डिवाइड हो गया, और ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। अभी ये जो है ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर स्टेप 2 हमारे पास हो गया। अब हम जाएंगे स्टेप 3 पे, जहाँ पर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास है 12x स्केयर माइनस 260x प्लस 1000, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 12x स्केयर का डेरिवेटिव 2x माइनस 260 और 1000 का डेरिवेटिव 0 होगा। अब यहाँ पर जो है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया, इसका 12 × 2 करेंगे 24x माइनस 260। अब आ जाएंगे स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में क्या करना है,
जो हमने x की वैल्यू फाइंड की, x इज इक्वल टू सी आप कह सकते हैं, यानी जो हमारे पास इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, दो आगे क्रिटिकल पॉइंट्स, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। सो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 50/3 इन सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव 50/3 इज इक्वल टू 24 इंटू 50/3 माइनस 260। सो 24 को 3 पे करेंगे डिवाइड, 8 आ जाएगा, 8। सो 8 इंटू 50 माइनस 260। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 50 करें कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 8, ये आ गया 400। ठीक है, 400 माइनस 260, 400 में से 260 माइनस करें कितना आ जाएगा, 140। 140 आ गया हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव 50/3 का। ये क्या है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि लोकल मैक्सिमम है, सॉरी मिनिमम, लोकल मिनिमम उलट होता है, जो ग्रेटर है तो मिनिमम होगा और लेस होगा तो मैक्सिमम होगा, उलट होता है ना। तो लोकल मिनिमम आप लिख लेंगे या सिंपल आप मिनिमम लिख लेंगे। ये हमारे पास क्या है, मिनिमम है। यानी कि अगर आप जो है यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप 50/3 रखते हैं, 50/3 कितना होता है यहाँ पर, 50/3, यानी कि अगर आप x की वैल्यू 16.6 सेंटीमीटर यहाँ पर रखते हैं, 16.6 सेंटीमीटर रखेंगे तो ये सबसे मिनिमम जो है आपको वॉल्यूम इसका मिलेगा। यानी कि जो बॉक्स बनेगा उसमें कम से कम वैल्यू कोई भी आप जो है चीज़ उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम, दूसरी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ किसका है, 5 का, इज इक्वल टू 24 इंटू 5 माइनस 260। सो 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा, माइनस 260, सो ये हो जाएगा माइनस 140। वो प्लस 140 आया, इधर माइनस 140। अब माइनस 140 जो है ये तो हमारे पास ज़ीरो से लेस होता है, ज़ीरो से लेस है, इसका मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम है, या आप इसको लोकल मैक्सिमम भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 5 के ऊपर जो है वो मैक्सिमम है और 50/3 पर जो है वो मिनिमम है। अगर आप x की वैल्यू 50/3 रखते हैं, यानी 50/3 साइज़ के अगर आप यहाँ से जो है वो कॉर्नर से निकाल लेंगे स्क्वायर से, तो जो आपके पास वॉल्यूम बनेगा, जो बॉक्स बनेगा वो कम से कम वॉल्यूम वाला होगा। और अगर आप यहाँ पर 5 साइज़ के जो 5 सेंटीमीटर के अगर आप स्क्वायर से निकाल लेते हैं तो फिर आपके पास जो बॉक्स बनेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम वाला होगा। सो हमें क्या कहा गया, फाइंड द साइज ऑफ द स्क्वायर्स दैट मैक्सिमाइज द वॉल्यूम। हमने वो साइज़ फाइंड करना है स्क्वायर्स का जो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम बनाए। ठीक है, तो वो हमारे पास साइज़ यहाँ पर आ गया है, क्या आया है, x इज इक्वल टू 5। सो हम यहाँ पर लिखेंगे साइज ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 5। इस तरह से भी आप आंसर लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं 5/5। ठीक है, दोनों साइड, यानी कि 5/5 स्क्वायर है, बस 5 लिख लेंगे तभी ठीक है, अदरवाइज आप 5/5 भी लिख सकते हैं। तो ये होगा इसका साइज। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर है जब हमारे पास 3, अ क्लोज्ड सिलेंडर टैंक, एक क्लोज सिलेंडर टैंक बनाना है इन टू बी कंस्ट्रक्ट टू होल्ड 54 पाई लीटर, जो कि 54 पाई लीटर ऑफ वाटर जो है जिसमें पानी जो है वो 54 पाई लीटर जो है वो आ जाए, इतना पानी जो है उसमें आना चाहिए। फाइंड द डायमेंशन दैट मिनिमाइज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द टैंक, यानी कि हमने वो डायमेंशन बतानी है जिसमें हमारा मटेरियल जो है वो कम से कम इस्तेमाल हो। जितना मटेरियल कम इस्तेमाल होगा उतनी जो है वो हमारे पास कॉस्ट जो है वो कम आएगी। फॉर एग्जांपल आप उसके जो है वो साइज़ इतना रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल इतना, और उसकी हाइट चली जाती है 100 मीटर, तो उसके ऊपर कितनी कंस्ट्रक्शन लगेगी, कितना ज़्यादा मटेरियल जो है उसके ऊपर लगेगा। तो हमने कोशिश ये करनी है कम से कम जो है वो मटेरियल लगे और इतना पानी जो है वो उसमें आना चाहिए। अब देखें, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक सिलेंडर जो है वो बना लेता हूँ ताकि आपको जो है वो कुछ ना कुछ चले यहाँ से आसानी मिल हो जाएगी इसको समझने के लिए। अब ये इसकी जो है वो कुछ इस तरह से ये आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है। अब सिलेंडर का जो हमारे पास सरफेस, ये जो नीचे है ना बेस इसकी, ये क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, हम यहाँ पर कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना में दिया हुआ है, 54 पाई। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला निकालें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
इज इक्वल टू सिलेंडर की जो बेस होगी वो मल्टीप्लाई जो सिलेंडर की हाइट होगी वो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर, अब यहाँ पर लिखेंगे बेस, बेस ऑफ सिलेंडर जो बेस ऑफ सिलेंडर है वो हमारे पास क्या होगी, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये सर्कल नुमा है तो एरिया ऑफ सर्कल होगा। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्केयर, तो वो आ जाएगा पाई आर स्केयर। ये हमारे पास बेस है और हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एच कह देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम हमारे पास होगा इज इक्वल टू होगा पाई आर स्केयर एच। ऐसे ही होगा बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस इसकी क्या है पाई आर स्केयर, क्योंकि वो एक सर्कुलर है, उसका जो रेडियस है वो क्या है आर है। ठीक है, अगर हमारे पास इस सर्कल का रेडियस आर है तो इस बेस का जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई आर स्केयर। यानी कि ये जो हमारे पास है कितना है एरिया इसका, पाई आर स्केयर। तो इस बेस के एरिया और इसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इसकी हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमें पहले से दिया हुआ है जो क्या है 54 पाई इज इक्वल टू पाई आर स्केयर एच। अब अगर हमें यहाँ से h की वैल्यू चाहिए होगी तो पाई आर स्केयर मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड ओवर पाई आर स्केयर इज इक्वल टू एच। तो h हमारे पास आ गया 54 ओवर आर स्केयर। अब ये तो हमारे पास फिक्स है, यानी कि इसका वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम 54 पाई होगा, इससे कम ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जो इसके हमारे पास क्या है कि कॉस्ट है, यानी इसका जो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कहते हैं यानी कि इसके ऊपर टोटल जितना भी जो है वो मटेरियल लग रहा है, यानी इसकी जो बाउंड्री है बाहर वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, साइड वाली, जितनी भी इसकी बाउंड्री है टोटल इस सिलेंडर की, यानी कि क्लोज सिलेंडर है, इसके ऊपर होगी एक बाउंड्री इसके नीचे होगी और एक बाउंड्री जो है ये इसकी इस तरह से होगी। अब इसका जो फार्मूला है वो चलें अभी मैं यहाँ पर आपको ड्राइव कर देता हूँ। वैसे इसका फार्मूला जो है वो सिंपल होता है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यानी कि वो सारी हदूद जिसके ऊपर जो है वो हमारी कॉस्ट जो है वो लगने वाली है। यानी अगर ये एक पेंसिल है तो पेंसिल के ये जो बाहर जितना मटेरियल लगा हुआ है, जितना इसके नीचे मटेरियल और जितना इसके ऊपर मटेरियल लगा हुआ है, ये सारा का सारा जो है वो कितना है, तो इसका टोटल एरिया जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें ये हमारे पास सिलेंडर है, अगर इस सिलेंडर को हम दरमियान से कट करके इसे ओपन कर दें, यानी कि ये ऊपर वाली बाउंड्री छोड़ दें, नीचे वाली छोड़ दें, ये सिर्फ जो दरमियान वाली है इसको अगर आप कट करके ओपन करें तो ये फिर हमारे पास कुछ इस तरह की शेप जो है वो आ जाएगी। ऐसा ही होगा। अब ये जो है ये तो बेसिकली हमारे पास सिलेंडर की हाइट होगी। ठीक है, ये हाइट है और हमने क्या किया, ये जो गोल शेप थी हमने इसको कट करके बिल्कुल ऐसे सीधी प्लेट बना दिया। ठीक है, सीधा बिल्कुल हमने बना दिया। अब ये जो इसका एरिया ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास एक सर्कल का जो है वो सरकमफेरेंस आप इसको कह सकते हैं या पेरीमीटर कह सकते हैं। जो पेरीमीटर सर्कल का होता है उसको सरकमफेरेंस कहा जाता है, जो कि होता है 2 पाई आर। ठीक है, ये 2 पाई आर है जो कि पहले इस तरह से गोल शेप में था। ठीक है, अब हमने इसको कट किया और बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, सीधा कर दिया। अब वो हमारे पास एक सीधी जो है इस तरह की एक प्लेट बन गई है। तो फिर ये सॉरी 2 पाई आर। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो यानी कि ये जो टोटल है ये अगर मैं इसको आपको जो है वो कोई एग्जाम्पल देना चाहूँ तो चलें यही है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको इस तरह से गोल कर दिया। ठीक है, अब देखें ये है ना हमारे पास इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक सिलेंडर। ठीक है, ये ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद। अगर हम इसके जो नीचे से बंद है इसको भी निकाल लें और ये जो ऊपर से भी बंद है इसको भी निकाल लें, ये जो टोटल इसका एरिया होगा इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है इसका सरकमफेरेंस, यानी कि ये क्या है इसका पेरीमीटर है सर्कल का। सर्कल की बाउंड्री क्या कहलाती है, सर्कल का पेरीमीटर, जो कि हमारे पास हो जाएगा 2 पाई आर। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कितना रहेगा, ये तो 2 पाई आर रहेगा, जो कि पहले इस तरह से क्लोज शेप में था, सर्कल का सरकमफेरेंस था। अब ये सीधा हो गया है तो ये तो वही रहेगा 2 पाई आर। ठीक है, और ये जो है बेसिकली ये इसकी हाइट होगी। तो हम कहते हैं कि अगर हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो ये 2 पाई आर और ये हाइट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये बेसिकली हमारे पास ये इसका एरिया आ गया, ये वाला एरिया। ठीक है, अब जो एक सर्कल हमने इधर ऊपर से निकाला और एक सर्कल हमने यहाँ से नीचे से निकाला, यहाँ भी तो मटेरियल लगेगा, उसको नीचे से भी बंद करेंगे, इसको आप जो है वो ऊपर से भी बंद करेंगे। तो ये जो नीचे से बंद करेंगे इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। जो ऊपर से बंद करेंगे उसका भी एरिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो जाता है,
2πr² और इनके दरमियान में प्लस, यानी कि ये πr² नीचे वाला और πr² ऊपर वाला, तो ये हो गया 2πr²। और ये जो बाकी ये सारा जो है ये हमारे पास इस तरह से इसका जो यानी ये जो टोटल मटेरियल है ये 2πrh हो गया। ये फार्मूला है सरफेस एरिया का, इसको आप याद भी कर सकते हैं। अब क्योंकि इतने फार्मूले याद करना पॉसिबल नहीं है तो ये इसलिए मैंने आपको बता भी दिया है कि इसको कैसे जो है वो ड्राइव किया जाता है। ड्राइव करना क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आपको आना चाहिए सरफेस एरिया का फार्मूला। सरफेस एरिया के फार्मूले को हम कह देते हैं एस इज इक्वल टू यहाँ से 2πr दोनों में सेम है, कॉमन निकाल लें, इनटू यहाँ पर रह जाएगा r प्लस h रह जाएगा। h की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, पुट कर देंगे 2πr इंटू आर प्लस एच की वैल्यू है 54/r²। एलसीएम लेंगे इसका, s इज इक्वल टू 2πr इंटू r², एलसीएम आ जाएगा, r² मल्टीप्लाई r करेंगे r³ प्लस 54। अब ये r इस एक r से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 2π इंटू r³ प्लस 54/r, ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर इन ब्रैकेट्स को यानी कि इनको अब दोबारा से अलग अलग कर लेते हैं। s इज इक्वल टू 2π इंटू r³ के नीचे r अलग से डिवाइड हो जाएगा प्लस 54 के डिवाइड में r अलग से आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें सरफेस एरिया जो है वो हमारे पास आ गया 2π इंटू r³ को r पे डिवाइड किया, r² हो गया प्लस 54, इसको r की पावर -1 कर दें, r नीचे प्लस था ऊपर आके क्या हो गया माइनस हो गया। सरफेस एरिया और हमने क्या किया, हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, यही सरफेस एरिया तो हमें कम से कम बताना है ना, ताकि इसकी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो, मिनिमाइज हमने बताना है सरफेस एरिया। इसकी डायमेंशन जो है वो हमने सबसे कम से कम बतानी। डायमेंशन में क्या होगी, एक इसकी हाइट होगी और एक इसका रेडियस होगा, दो ही तो चीज़ें हमने बतानी, हाइट और रेडियस। ठीक है, तो जब हाइट और रेडियस हम बता देंगे कि भाई इस हाइट और रेडियस पर जो सरफेस एरिया है वो कम से कम हो रहा है, तो जितना सरफेस एरिया कम से कम होगा उतनी कॉस्ट कम होगी। तो फिर एस को जो है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट एस इज इक्वल टू एफ ऑफ आर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन बन जाएगा एफ ऑफ आर, जो कि इक्वल है 2π इंटू r² माइनस 54 r की पावर -1, या आप डिवाइडेड बाय r भी लिख सकते हैं। सो अब इनके स्टेप्स जो हैं वो हम शुरू कर देते हैं। स्टेप नंबर 1, इसका डेरिवेटिव लें, 2π कांस्टेंट टर्म पहले आ जाएगी, ठीक है, इंटू r² का डेरिवेटिव 2r माइनस, यहाँ पर पावर रूल लगेगा, पावर पहले, ठीक है, 54 सॉरी पहले लिखना चले 54 भी आ गया, ठीक है, 54 कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर पावर रूल लगेगा r के ऊपर, r की पावर पहले, पावर में से एक माइनस, इसी तरह से होगा 54 r इनवर्स है ना, r की पावर -1, यहाँ पर r² का डेरिवेटिव 2r माइनस, फिर ये आ गया हमारे पास पावर रूल, पावर पहले कांस्टेंट टर्म एज इट इज़, यहाँ पर पावर में से एक माइनस, r का दोबारा से डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव सॉरी विद रिस्पेक्ट टू r है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास आ गया 2π इंटू 2r माइनस माइनस प्लस 54 r की पावर -2, या आप इसको डिवाइडेड बाय r भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय r नहीं सॉरी डिवाइडेड बाय r²। अब यहाँ पर आ जाएंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे क्या करना है, ये जो हमने इसका निकाला है यानी कि डेरिवेटिव, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, 2π इंटू 2r प्लस 54 r की पावर -2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 2π मल्टीप्लाई इधर जाएगा, 0 से हो जाएगा डिवाइड, ख़त्म हो जाएगा, 2r प्लस 54 r की पावर -2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू -54 r की पावर -2, 2r इज इक्वल टू -54 ओवर r² हो जाएगा, ठीक है, पावर ऊपर -2 नीचे आकर +2 हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई डिवाइड है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, r³ इज इक्वल टू -54/2, ये जो 2 मल्टीप्लाई था इधर आके हो गया डिवाइड, 54 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 54 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 27, r³ इज इक्वल टू -27 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्यूब रूट लेंगे दोनों तरफ, ठीक है, पावर रेज़ टू पावर 1/3 करेंगे, यहाँ पर भी पावर 1/3 और इधर भी पावर 1/3, तो 1/3 से 1/3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा -3, ये इस 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है, 3 से 1/3, तो r इज इक्वल टू आ गया -3।
यहाँ पर ना सॉरी हमने ना ये एक मिस्टेक की जिसकी वजह से रेडियस जो है वो माइनस में आ रहा है। रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या था, प्लस था, बट यहाँ पर हमने लगा दिया माइनस। तो यहाँ पर प्लस ही लगना था, मैंने गलती से माइनस लगा दिया। इसको प्लस करेंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास वही एफ ऑफ आर है ना। तो फिर जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया, ये प्लस था, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। जब ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा यहाँ पर, फिर ये भी माइनस। जब ये माइनस है इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वो इस एक की वजह से जो है वो आंसर हमारा बिल्कुल ही उलट हो गया था। तो ये प्लस में ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस नहीं होगा, सिर्फ प्लस होगा। r इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो वो इस एक सिर्फ नेक्स्ट पेज पर जब लिखा ना तब यहाँ पर मिस्टेक होगी। तो प्लस की जगह मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया था। तो बस उससे ज़्यादा जो है फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे भी अगर माइनस में भी आ जाता तो हम लिखते थे कि भाई रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव, रेडियस जो मस्ट बी पॉजिटिव। तो रेडियस पॉजिटिव होता तो r इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अभी हमने ये देखना है कि क्या ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इसके लिए फिर स्टेप 3 पर आ जाएंगे। स्टेप 3 जो हमारे पास डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ r इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2r माइनस 54 r रेज टू पावर -2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर इसका दोबारा से डेरिवेटिव होगा जिसको हम सेकंड डेरिवेटिव कहते हैं। 2 पाई कांस्टेंट टर्म एज इट इज़, यहाँ पर डेरिवेटिव 2r का डेरिवेटिव 2 होगा, माइनस 54, यहाँ पर पावर रूल लगेगा। पावर पहले, पावर में से एक माइनस, तो -2 में से एक फिर से माइनस कर देंगे यहाँ पर हम। सो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ r इज इक्वल टू 2 पाई इंटू, ये हमारे पास 2 माइनस माइनस प्लस 54 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 108 हो जाएगा। 108 r की पावर -2 -1 कितनी होगी, -3। तो r की पावर -3 का मतलब ये है कि r जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। अब r जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे स्टेप 4 में। स्टेप 4 r यहाँ पर हमने करना है पुट सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं पुट r इज इक्वल टू 3 इन सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन। r आ जाएगा यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 प्लस 108 ओवर 3 की पावर 3, ठीक है। आर यहाँ पर 3 आ गया और इसकी पावर जो -3 थी नीचे जाके +3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। तो 27 को जो है वो हम 108 को 27 पर कर देंगे डिवाइड। 108 डिवाइडेड बाय 27 यानी 3 की पावर 3 पे 4 आ जाएगा ये हमारे पास। सो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 प्लस 4। 2 प्लस 4 कितना होगा, ये हमारे पास 6 होगा। सो 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 12 पाई आ जाएगा। 12 पाई इज़ ग्रेटर दैन 0। ग्रेटर दैन 0 इसका मतलब क्या है कि मिनिमम है, लोकल मिनिमम है। इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट है यहाँ पर सबसे मिनिमम होगी r इज इक्वल टू 3 पे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर इसको चलें लिख लेते हैं। अब हमने डायमेंशन जो है वो बतानी है हमें। ये तो हमने बता दिया कि मिनिमम यहाँ पर ही है। सो r इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास इसका एक डायमेंशन आ गई r। दूसरी डायमेंशन जो है वो हमने h बतानी है। तो h इज इक्वल टू हमारे पास है 54 ओवर r स्केयर। तो r की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 54 ओवर 3 स्केयर। 3 स्केयर का मतलब 54 ओवर 9। सो h इज इक्वल टू 54 को 9 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। 6 आ गया। तो इसका मतलब है ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। h इज़ इक्वल टू 6, ये है इसका आंसर। अब अगर आप बुक में देखेंगे इसका आंसर, तो बुक में आंसर जो है वो थोड़ा सा इसका फ़र्क है। क्या है, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जो ज़ीरो है ये दोनों में गलती से यहाँ पर लग गया। 3 6 है। सेंटीमीटर तो हमें कहीं पर क्वेश्चन में ही नहीं बताया गया। हमें इसका यूनिट तो कहीं बताया ही नहीं गया कि यहाँ पर क्या यूनिट यूज़ होना है। कहीं पर बताया गया हमें यूनिट, सेंटीमीटर में तो नहीं है ना। और ना ही जो है वो हमें ये पता है। तो हम यहाँ पर कैसे बता देंगे भाई ये सेंटीमीटर में, हो सकता है यूनिट मीटर में हो, जो भी है यूनिट, उससे हमारा कोई जो है वो लेना देना नहीं है। तो बस हमारा जो आंसर है वो 3 और 6 होगा। नॉर्मली ऐसा है कि जो हमारे पास इसका यूनिट होता है लेंथ का, हमारे पास इन फार्मूलों में वो ज़्यादातर सेंटीमीटर यूज़ होता है। मीटर भी यूज़ कर सकते हैं, किलोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका इशू नहीं होता। बस आप इसको 3 6 लिख देंगे, यही इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 4। अ वायर ऑफ 20 मीटर, एक 20 मीटर की तार है जी, इज कट इनटू 2 पीसेस। यहाँ पर एक तार ले लेंगे 20 मीटर की। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास तार है 20 मीटर की, कट इनटू 2 पीसेस, इसको 2 पीसेस में कट करना है। चले हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं। 1 पीस इज बेंट इनटू अ स्केयर, एक पीस से स्केयर बनाया जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं कि भाई ये हम इसे स्केयर बनाएंगे।
एंड द अदर इनटू अ सर्कल, जबकि दूसरी से क्या करेंगे, यहाँ पर सर्कल बनाएंगे। हाउ शुड द वायर बी कट टू मिनिमाइज द टोटल एरिया, तो हम जो है वो किस तरह से इसको कट करें, यानी कितनी कितनी लेंथ के साथ इनको कट करें कि जो हमारे पास एरिया है वो कम से कम हो, मिनिमाइज एरिया हो एनक्लोज। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे लेट वायर ऑफ स्केयर, जो स्केयर की वायर है उसको हम कह देते हैं कि भाई ये है हमारे पास एक्स, हमें नहीं पता कितनी है, हम इसको एक्स कह देते हैं। और वायर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, इसको हम कह देते हैं 20 माइनस एक्स। 20 माइनस एक्स क्यों कहा, टोटल कितनी है 20, 20 में से ये स्केयर वाली खत्म कर देंगे तो बाकी सर्कल की रह जाएगी, जिसको हमने यहाँ पर 20 माइनस एक्स कह दिया। अब ये जो स्केयर वाली है इससे अगर हम एक स्केयर बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास बनेगा, और ये जो सर्कल वाली है इससे अगर हम सर्कल बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब ये जो सर्कल है इसका ये जो रेडियस है इसको तो हम कहते हैं आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास स्केयर की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, एक्स। तो हमने इसका स्केयर बनाया, यानी कि एक्स को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 मीटर स्केयर है तो सभी लंबाइयाँ 1-1 मीटर की होंगी ना, 1 मीटर इधर आ गई तार, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर। तो हम कहते हैं कि x/4 की हर लेंथ है इसकी, यानी कि जितना भी एक्स है उसको हमने 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। इन चारों को जब आप जमा करें तो हमारे पास 1x आ जाएगा। जबकि इसका जो है वो हम सरकमफेरेंस यहाँ पर लिखेंगे, सरकमफेरेंस, इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। और अगर कोई और डायग्राम हो तो पेरीमीटर कहते हैं। सर्कल के लिए इसको सरकमफेरेंस कहते हैं, जो कि होता है 2πr सरकमफेरेंस का फार्मूला। और वायर जो है वो कितनी है 20 माइनस एक्स सरकमफेरेंस, यानी कि इसके ऊपर जो टोटल वायर लगी 20 माइनस एक्स लगी, जो कि इक्वल होगी 2πr के। अब यहाँ पर अगर हम देखें एरिया ऑफ स्केयर, एरिया ऑफ स्केयर हमें यहाँ से चाहिए होगा, जो कि हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ कितनी है x/4 मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है x/4। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्केयर ओवर 16, या हम इसको 1/16 एक्स स्केयर भी लिख सकते हैं, इसको एरिया 1 कह देंगे। इसी तरह से एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास क्या होगा, हमें पता है πr स्केयर। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास एरिया 1 जो स्केयर का एरिया वो ये है, हमने दोनों एरियाज को प्लस करना है ना। यहाँ पर हमारे पास x है, यहाँ पर हमारे पास r है, दोनों में वेरिएबल डिफरेंट है, तो हम इनको जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से r की वैल्यू लेते हैं, इसलिए हमने ये सरकमफेरेंस लिखा था। यहाँ से r की वैल्यू लेंगे 20 माइनस एक्स ओवर 2π इज इक्वल टू r। तो r की जगह जो है ये वैल्यू पुट कर देंगे, पाई इंटू 20 माइनस एक्स ओवर 2π, और इसका आ जाएगा स्केयर। ऊपर वाली वैल्यू का स्केयर एज इट इज़ लिखा रहने दें, ओपन कर देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ओपन करना है ओपन कर लें, वैसे लिखना है वैसे लिख दें, ओपन भी कर लेंगे तो कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। देखें a का स्केयर है 20 का स्केयर 400 माइनस 2ab 20 मल्टीप्लाई 2 40x प्लस b स्केयर है तो x का स्केयर हो जाएगा, सिंपल, कोई इशू नहीं है। ओवर 2 का स्केयर 4, और ये आ जाएगा पाई का स्केयर। ये पाई यहाँ स्केयर से कट जाएगी। अब जो हमारे पास एरिया 2 आया वो हमारे पास कुछ इस तरह से है 1/4π इंटू एक्स स्केयर माइनस 40x, और यहाँ पर क्या है जी प्लस में 400, यही आ जाएगा। अब दोनों एरियाज जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, तो टोटल एरिया हमारे पास क्या होगा, इन दोनों को जमा कर लेंगे, टोटल एरिया इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/16 एक्स स्केयर। यहाँ आप इसको पहले ऐसे लिख लें, टोटल एरिया जो है वो हमारे पास A1 प्लस A2 है, इस तरह से लिख लें। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया जो है वो हमारे पास इक्वल है जी A1 जो है 1/16 एक्स स्केयर, और प्लस में A2 जो है वो है 1/4π इंटू एक्स स्केयर माइनस 40x प्लस 400, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप 1, यहाँ इसको पहले एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स क्या है 1/16 एक्स स्केयर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/16 एक्स स्केयर प्लस 1/4π इंटू एक्स स्केयर माइनस 40x प्लस 400। ठीक है, अब यहाँ पर देखें स्टेप 1 आ जाएगा, जिसमें हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हमने मैक्सिमाइज मिनिमाइज फंक्शन इसी तरह से किया है।
तो यहाँ पर 1/16 कांस्टेंट टर्म, पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1/4 पाई कांस्टेंट टर्म है एज इट इज़। यहाँ पर इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 40x का डेरिवेटिव 40। 400 का जो है वो हमारे पास सिफर होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखें 2 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो x/8 आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू x/8 और इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर प्लस 1/4 पाई इंटू 2x माइनस 40 प्लस 1/4 पाई इंटू 2x माइनस 40। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं या 4 पाई को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू x/8 प्लस 2x/4 पाई माइनस 40/4 पाई। सो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x/8 प्लस 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे x/2 पाई आ जाएगा, माइनस 40 को 4 पे डिवाइड करेंगे 10/पाई आ जाएगा। अभी ये हमारा जो है स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में क्या करना है, जो डेरिवेटिव है इसको 0 के इक्वल करना है, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x/8 प्लस x/2 पाई माइनस 10/पाई इज इक्वल टू 0, पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा इंटू 1/8 प्लस 1/2 पाई इज इक्वल टू माइनस है 10/पाई, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 8 पाई, 8 पाई आ गया इसका एलसीएम। यहाँ पर देखें 8 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पे डिवाइड करेंगे, 8 से 8 कैंसिल, सिर्फ पाई रह जाएगा, प्लस 8 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से डिवाइड करेंगे, पाई से पाई कट गया, 8 से 2 कटेगा, 4 रह जाएगा, इज इक्वल टू 10/पाई। सो एक्स इज इक्वल टू 10/पाई, ये 8 पाई डिवाइड है, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पाई प्लस 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से देखें पाई से ये पाई कट गया, 10 मल्टीप्लाई 8 करेंगे कितना हो जाएगा 80/पाई प्लस 4 या 4 प्लस पाई आप इसको लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 80 प्लस पाई बाय 4 करेंगे, 80 प्लस पाई बाय 80/पाई प्लस 4 पाई प्लस 4। सो इसका आंसर जो है हमारे पास 11.201 है, तो 11.2 इसको हम लिख लेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 11.2, ये हमारे पास आ गया x, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज। तो स्टेप 3 पर जाएंगे, यहाँ से स्टेप 3, यहाँ पर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिखना है एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास है जी x/8 प्लस x/2 पाई माइनस 10/पाई, ठीक है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव 1/8 कांस्टेंट टर्म पहले, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1/2 पाई कांस्टेंट टर्म पहले, ऊपर x का डेरिवेटिव 1 माइनस में 10/पाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास आ गया 1/8 प्लस 1/2 पाई। सो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ग्रेटर देन 0 होगी। सॉरी, अभी हमने इसको प्लस नहीं करना, अभी हमने स्टेप 4 में इसको करना है। एक स्टेप अभी हमारा रहता है, पुट x इज इक्वल टू 11.2 इन सेकेंड डेरिवेटिव, यहाँ पर होगा। अभी हमने सेकेंड डेरिवेटिव में पुट नहीं किया था x को, सो सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे 11.2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/2 पाई, यानी कि x नहीं था तो फिर वही आ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे, ये ग्रेटर देन क्या है 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम फंक्शन है, मिनिमम, यानी कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 11.2 पर क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो x हमने किसको कहा था, यहाँ पर वायर ऑफ स्केयर जो थी वो हमारे पास x थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस वायर ऑफ स्केयर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 11.2, यहाँ आप इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह लेंगे 11.2, और यूनिट है इसका मीटर, क्योंकि हमें मीटर दिया गया था, तो ये इसका आंसर आ गया। अभी हमने वायर ऑफ सर्कल जो है वो अभी हमने यहाँ पर लिखनी है। सो वायर ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास क्या थी, x 20 माइनस एक्स था,
टोटल में से 20 में से x माइनस करना है, टोटल 20 या 20 में से x जो है वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, 20 माइनस एक्स। सो 20 माइनस एक्स यानी कि आ जाएगा 20 माइनस 11.2। सो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी भी। 20 में से 11.2 माइनस करें कितना आ जाएगा, 8.8 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं, 20 माइनस 11.2, हाँ 8.8 आ गया ये हमारे पास। सो 8.8 मीटर जो है वो हमारे पास सर्कल के ऊपर वायर लगेगी। यानी कि अगर आप 8.8 मीटर वायर का सर्कल बनाएं और 11.2 मीटर वायर का स्क्वायर बनाएंगे तो आपको कम से कम एरिया जो है वो मिलेगा। सो ये हमारे पास था जी क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। देन क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 5। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है पता नहीं क्या है इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट हमें सॉल्व करके दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वो कहता है अ टीम ऑफ इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट इज मॉनिटरिंग द ऑक्सीजन लेवल इन अ लेक ओवर टाइम टू इंश्योर द वाटर क्वालिटी रिमेन सूटेबल फॉर एक्वेटिक लाइफ। अब वो क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंटल यानी कि जो हमारे पास माहौलियाती टीम होती है साइंटिस्ट की, उन्होंने जो है वो क्या किया, एक टीम ने ऑक्सीजन लेवल जो है वो देख रहे हैं लेक में। लेक अब कहते हैं हमारे पास झील को, यानी कि पानी का एक ऐसा टुकड़ा, यानी कि जो एक अलग हो, यानी पूरे समंदर से अलग हो, कहीं पर खुश्की पर कोई भी एक जो बड़ा टुकड़ा होता है, जिस तरह से हमारे पास तालाब होते हैं तो तालाब से बड़ी होती है झील, उसको लेक कहते हैं, जहाँ पर बारिश का पानी नॉर्मली इकट्ठा होता है। ठीक है, सो क्या है कि अब उस लेक में जो है वो ऑक्सीजन चेक करती है टीम। दी ऑक्सीजन लेवल इन दी लेक मैयड इन मिलीग्राम्स पर लीटर। अब जो ऑक्सीजन लेवल हो वो mg पर लीटर यानी मिलीग्राम पर लीटर जो है मैयर किया जाता है, और इसका मॉडल जो है उन्होंने हमें बना के दे दिया है। अब यहाँ पर ओ टी जो है वो ऑक्सीजन लेवल है एट टाइम टी, जहाँ पर टी जो है वो टाइम है, ओ टी ऑफ टी ऑक्सीजन लेवल और टी जो है वो टाइम है, और टाइम किस में, इन डेज आफ्टर मॉनिटरिंग बिगेन। तो ये जो है डेज में है जी टाइम हमारे पास। साइंटिस्ट वांट टू डिटरमाइन व्हेन ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग पीरियड द ऑक्सीजन लेवल इज एट इट्स लोवेस्ट। अब साइंटिस्ट क्या चाहते हैं कि जब वो इसको चेक कर रहे हैं ऑक्सीजन लेवल को, तो ऑक्सीजन लेवल जो वो क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। एज लो ऑक्सीजन लेवल कैन बी हार्मफुल टू फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो वो ये चाहते हैं कि कब जो है, यानी डिटरमाइन क्या करना चाहते हैं, कब लो होता है। और वो क्यों ये लो चेक करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो वहाँ पर जो मछलियाँ हैं वो क्या होंगी, उनके लिए नुकसानदा है और उससे मछलियाँ जो है वो मर भी सकती हैं। तो इसलिए वो इसको डिटरमाइन करना चाहते हैं, इसको चेक करना चाहते हैं कि कब जो है इसका ऑक्सीजन लेवल जो पानी में, जो लेक में ऑक्सीजन लेवल है, कब जो है वो सबसे कम होता है, तो उस वक्त जो है वो मछलियों के लिए ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। हमने क्या करना है, फाइंड द टाइम टी व्हेन द ऑक्सीजन लेवल इज़ एट इट्स मिनिमम। तो हमने वो टाइम फाइंड करना है जब ऑक्सीजन लेवल जो अपने सबसे मिनिमम होगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे O ऑफ टी इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 18 टी स्केयर प्लस 81 टी प्लस 100। करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमने ये करना है कि हमने वो टाइम टी जो है वो फाइंड करना है कि जब जो ऑक्सीजन लेवल है वो सबसे क्या होगा, मिनिमम होगा। तो सबसे पहले फिर आ जाएगा इसका स्टेप 1, यानी फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। पावर पहले पावर रूल लगेगा ना, टी स्केयर माइनस 18 इंटू टी स्केयर का डेरिवेटिव 2t प्लस 81 टी का डेरिवेटिव 1 और प्लस में 100 का डेरिवेटिव 0 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये 3t स्केयर माइनस 18 मल्टीप्लाई 2 36t प्लस 81 हो जाएगा ओ ऑफ टी। अब आ जाएंगे स्टेप 2 पे। ओ ऑफ टी का डेरिवेटिव जो है इसको रखेंगे 0 के इक्वल। सो 3t स्केयर माइनस 36t प्लस 81 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, इंटू हमारे पास आ जाएगा टी स्केयर माइनस 36, सॉरी टी 3 कॉमन लिया ना तो माइनस 12 आ जाएगा। 36 को 3 पे डिवाइड करेंगे 12t प्लस 81 को 3 पे डिवाइड करेंगे 27 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये आ जाएगा टी स्केयर माइनस 12t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, टी स्केयर माइनस 12t प्लस 27, टी स्केयर माइनस 12t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। 27 चाहिए, 9 मल्टीप्लाई 3 27 होता है। सो माइनस 90 माइनस 3t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन लेंगे, टी माइनस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे, टी प्लस माइनस प्लस माइनस 27 को 3 पे डिवाइड करें 9 इज इक्वल टू 0। टी माइनस 9 सेम है दोनों में, बाहर निकाल लें, टी माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। टी माइनस 9 इज इक्वल टू 0, टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0,
टी इज़ इक्वल टू 9, टी इज़ इक्वल टू 3। ये हमारे पास आ गया टाइम। यहाँ पर जो है वो या तो सबसे कम होगा या सबसे ज़्यादा होगा। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, उसके लिए हमें पहले फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए होगा। ओ ऑफ टी इज़ इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, 3t² माइनस 36t प्लस 81, 3t² माइनस 36t प्लस 81। सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे इसका, जो कि आ जाएगा 3 × t² का डेरिवेटिव 2t माइनस 36। 81 का डेरिवेटिव सिफर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 6t माइनस 36 सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आ जाएंगे स्टेप 4 पे। लास्ट स्टेप है हमारे पास यहाँ पर, पुट t इज़ इक्वल टू 9 3 इन सेकेंड डेरिवेटिव। सो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ टी की जगह आ जाएगा 9 इज़ इक्वल टू 6 इंटू टी की जगह 9 माइनस 36। तो 9 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है, 54। माइनस करेंगे इसमें से 36, तो 54 में से 36 माइनस करें कितना आता है, ये हमारे पास 14 + 4 18 आ जाएगा। 18 इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम है। सॉरी, फिर ये उलट हो गया, ये उलट होता है, बार बार हम भूल जाते हैं। ये मिनिमम है, ये मिनिमम होगा, 0 से ग्रेटर होगा तो मिनिमम, और अगर 0 से लेस होगा तो मैक्सिमम। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमेशा उलट होता है, तो ये ध्यान में रखना है। अब जिस तरह से मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में गलती होगी थी, फिर हो गया, इस तरह से आपने गलती नहीं करनी। अब हम यहाँ पर 9 की जगह 3 पुट करेंगे, इज़ इक्वल टू 6 इंटू 3 माइनस 36। 6 मल्टीप्लाई 3 18 माइनस 36 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -18। अब -18 जो है लेस देन 0, अगर लेस देन 0 है तो अब ये फंक्शन जो है यहाँ पर मैक्सिमम होगा। 0 से लेस होगा तो मैक्सिमम, ग्रेटर होगा तो मिनिमम होगा। तो इसका मतलब ये है, हैंस आफ्टर कितने दिन बाद है, यहाँ पर मिनिमम कब है, यानी कि ऑक्सीजन कब मिनिमम होगी, जब जो है हमारे पास टाइम जो है वो 9 होगा। आफ्टर 9 डेज ऑक्सीजन एज मिनिमम इन द लेक। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर है, यानी 9 डेज जो है ये हमारे पास आंसर है। तो बस हमें यही चेक करने का कहा गया था। इसके अलावा अगर हमें ये कहा जाता कि भाई लेवल कितना है इसका, तो फिर हम क्या करते हैं, उस आंसर को यहाँ पर पुट कर देते हैं, यानी कि 9 को आप यहाँ पर पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपके पास ऑक्सीजन लेवल आ जाएगा mg/लीटर में, यानी मिलीग्राम्स/लीटर में आपके पास आंसर आ जाएगा, अगर आपको ऑक्सीजन लेवल भी फाइंड करना होगा। लेकिन हमें ऑक्सीजन लेवल नहीं कहा गया, हमें सिर्फ टाइम कहा गया, तो वो टाइम हमने बता दिया कि इतने टाइम बाद जो है क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल सबसे मिनिमम होगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर है जब हमारे पास 6, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर है। इफ़ वन साइड इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर है, एक साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स फॉर मैक्सिमम एरिया। अब हमने बाकी साइड्स की जो है वो लेंथ बतानी है, ताकि हमारे पास मैक्सिमम एरिया जो है बन सके, ट्राइंगल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया की बन सके। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं, लेट टू साइड्स of triangle are A एंड B। बाकी जो दो साइड्स हैं हम उनको A और B का नाम दे देते हैं। अब ट्राइंगल हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, ये हम वैसे हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, अगर एक साइड जो वो 6 सेंटीमीटर है, एक साइड जो वो हमारे पास A है और एक है B। अब यहाँ पर अगर हम इसके पहले हम लिख लेते हैं टोटल पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, तीनों साइड्स का सम जो है वो हमारे पास पेरीमीटर होता है। अब यहाँ पर अगर हम पेरीमीटर देखें तो पेरीमीटर हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, जो कि है 16 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर की जगह 16 आ जाएगा। ये 6 प्लस है, इधर आके माइनस, या पहले इसको ऐसे ही लिख लें, इज इक्वल टू A प्लस B प्लस 6। अब ये 16 6 प्लस है, इधर आके माइनस, B प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस। तो फिर हमें यहाँ से A जो है वो मिल जाएगा। सो A इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 6 करेंगे 10, 10 माइनस B। तो A की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई, 10 माइनस B, यानी कि A जो है वो हमारे पास इक्वल है 10 माइनस B के।
एक साइड है 10 माइनस बी, एक है बी और एक है हमारे पास 6। अब अगर हम ट्राइंगल के एरिया की बात करें, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और स्क्वायर रूट। यही होता है हमारे पास फार्मूला ट्राइंगल के एरिया का। अब यहाँ पर ऐसा है कि ये इसका फार्मूला तो यही है, बट ये जो स्क्वायर रूट है ना, हम यहाँ से ना इस फार्मूले को बगैर स्क्वायर रूट के लेंगे। अगर हम इसको इस तरह से ट्राइंगल का एरिया कहते हैं, अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायर लें तो इधर एंगल स्क्वायर या डेल स्क्वायर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फार्मूला जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सिंपल हो जाएगा, तो इसका इशू नहीं है, आप यहाँ पर इसी को यूज़ कर लेंगे, इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सो अब यहाँ पर जो है एस की वैल्यू हमें चाहिए, तो एस किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, यही होता है हमारे पास इसका फार्मूला। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 माइनस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 6, इसको आप सी कह देंगे, सी इज इक्वल टू 6। सो 6 ओवर आ जाएगा 2, तो बी माइनस का बी प्लस का कैंसल, ये हमारे पास 10 प्लस 6 16 ओवर 2 हो जाएगा। एस इज इक्वल टू 16 ओवर 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 8। सो इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो ये हमारे पास एस कितना है, 8 इंटू 8 माइनस ए की वैल्यू है 10 माइनस बी इंटू ए की वैल्यू है, एस की वैल्यू 8 माइनस बी ही आ जाएगा, 8 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 6। सो ये 8 इंटू 10 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 2 माइनस बी इंटू 8 माइनस बी, ये आ जाएगा 2। 2 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 करेंगे माइनस 16, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बी 2b माइनस प्लस माइनस बी मल्टीप्लाई 8 8b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर। सो ये हमारे पास 16 इंटू यहाँ पर ना सॉरी, ये हमने इसके ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाई, एस माइनस ए की जब हमने वैल्यू पुट की 10 माइनस बी, तो यहाँ पर हमने ब्रैकेट भी लगानी थी 10 माइनस बी के लिए, ये हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट भी आनी थी। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 8 माइनस 10 माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस बी होना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस बी होगा, माइनस नहीं होगा, ये प्लस बी होगा। तो फिर यहाँ पर जो है ये हमारे पास प्लस 8 बी हो जाएगा, और ये प्लस माइनस यहाँ माइनस बी स्क्वायर होना है, प्लस का नहीं आना। फिर ये माइनस 16 प्लस 2 प्लस 8, ये प्लस 10b और ये माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास डेल स्क्वायर है। अब हम इसको लिखते हैं, लेट डेल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ बी कह देते हैं इसको हम, एफ ऑफ बी। ठीक है, सो ये आ जाएगा एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 16 इंटू माइनस 16 प्लस 10b माइनस बी स्क्वायर। स्टेप 1 आ जाएगा। स्टेप 1 में क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। सो एफ ऑफ बी का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 इंटू माइनस 16 का डेरिवेटिव 0 प्लस 10 कॉन्स्टेंट टर्म पहले आ जाएगी, बी का डेरिवेटिव 1 माइनस बी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2b। सो ये हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 16 इंटू 10 माइनस 2b। स्टेप 2 में जो डेरिवेटिव है इसको 0 के इक्वल रखना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0। स्टेप 2, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ बी का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आता है, 16 इंटू 10 माइनस 2b, 10 माइनस 2b इज इक्वल टू 0। 16 मल्टीप्लाई इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 2b इज इक्वल टू 0, 10 इज इक्वल टू 2b, 2 मल्टीप्लाई इधर आके 10 से होगा, डिवाइड इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5। अब यहाँ पर आ जाएंगे स्टेप 3 पे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव हमें यहाँ पर लिखना होगा इज इक्वल टू 16 इंटू 10 माइनस 2b, यही था हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव।
16 इंटू 10 माइनस 2b। तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। 16 कांस्टेंट टर्म पहले, 10 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2b का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ b 16 इंटू माइनस 2 जो कि हमारे पास आ जाएगा -32। स्टेप 4 पे आ जाएं। स्टेप 4 के लिए यहाँ पर जो है हमारे पास पुट b इज इक्वल टू 5 इन सेकंड डेरिवेटिव। सो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 5 इज इक्वल टू -32 ही रह जाए क्योंकि इधर तो b है नहीं। तो ये क्या है, ये ग्रेट लेस देन ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास होगा मैक्सिमम होगा एरिया या फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेस देन ज़ीरो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम है। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमने क्या करना है, हमने ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है। तो 5 पर जो है एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सो हैंस b इज इक्वल टू 5 और यूनिट क्या था इसका, यहाँ पर यूनिट भी दिया होगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ 16 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर। एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर और दूसरी जो है वो हमारे पास क्या होगी, a इज इक्वल टू हमारे पास क्या थी 10 माइनस बी। तो 10 माइनस बी आ जाएगा। a इज इक्वल टू 10 माइनस 5 जो कि आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो दोनों जो हमारे पास साइड हैं, बाकी की दोनों साइडें 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक साइड 6 सेंटीमीटर और बाकी की दोनों साइडें अगर 5 सेंटीमीटर होंगी तो हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगी वो मैक्सिमम एरिया की ट्राइंगल बनेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 7। अ पोस्टर मस्ट हैव 200 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रिंटेड एरिया। एक पोस्टर आपने बनाना है जी जिसका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया हो विद मार्जिन। और इसका मार्जिन में बताया गया। पहले हम यहाँ पर एक पोस्टर जो है वो बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास एक पोस्टर है जिसका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका क्या है, एरिया है। वो क्या कह रहा है कि विद मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑन टॉप। तो वो क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर जो है इसके टॉप एंड बॉटम पर 2 सेंटीमीटर का जो है आपने क्या करना है, मार्जिन रखना है। यानी 2 सेंटीमीटर आपके पास इधर होना चाहिए और 2 ही सेंटीमीटर जो है वो आपके पास इधर भी मार्जिन इसका होना चाहिए, ठीक है। ये कितना होगा, यहाँ पर जरा लिख लेंगे। और इसके अलावा जो है एंड 3 सेंटीमीटर ऑन साइड्स, और 3 सेंटीमीटर जो है इस साइड की तरफ होना चाहिए आपके पास, और 3 ही सेंटीमीटर जो है वो आपके पास इस साइड पर इसका मार्जिन जो है वो होना चाहिए। तो अब देखें, ये जो हमारे पास है ना नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारे पास है ये कितना है, टॉप एंड बॉटम पर कितना हमें कहा गया 2 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर। या इधर भी आप अगर कहेंगे तो ये कितना है 2 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो लेंथ है ना यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर है। और साइड्स पर कितनी होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। और इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक, या इधर आप इसको यहाँ पर कह लें, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। यानी दोनों साइड्स जो हैं वो भी कितनी है 3 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लिख लेंगे। तो ये हमारे पास, अब हमें क्या कहता है, फाइंड पोस्टर। हमने पोस्टर फाइंड करना है टू मिनिमाइज पेपर यूज्ड। यानी कि हमने वो पोस्टर बनाना है जिसका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया भी हो, 3 सेंटीमीटर ऊपर हो, 2 सेंटीमीटर दोनों साइडों पर हो, 3 सेंटीमीटर नीचे हो, और कम से कम पेपर भी यूज़ हो, ठीक है। ये भी शर्त है कि पेपर भी कम से कम यूज़ हो। तो वो हमने यहाँ पर मिनिमाइज जो है वो हमने पेपर यहाँ पर यूज़ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो लिख लेंगे एरिया ऑफ पोस्टर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट लेंथ, या आप इसको जो है वो, अभी हम इसको लेंथ नहीं कहते, अभी हम इसको ये जो हमारे पास है ना एरिया, इसको हम एक्स वाई कह देते हैं, ठीक है। इसको हम कह देते हैं एक्स वाई। तो एरिया जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई, और एरिया हमें दिया हुआ है 200 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो अगर हमें यहाँ से वाई की अगर वैल्यू चाहिए होगी तो एक्स मल्टीप्लाई 200 से डिवाइड हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय एक्स। इसको अभी हम यहाँ तक लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखते हैं जो हमने लेंथ क्या फाइंड करनी। अब यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं लेंथ, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं विड्थ। अब देखें,
हमने ये जो x कहा है ये बेसिकली हमने किसको कहा है, हमने ये x कहा है यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x है, ठीक है, ये वाली लेंथ। और ये वाली जो लेंथ है इसको हमने कह दिया फॉर एग्जांपल y। तो ये जो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ये इस x और y का है, ठीक है। अभी हमने जो बाहर वाला है टोटल हमने पोस्टर फाइंड करना है। सो अगर हम इसकी लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ देखें 3 सेंटीमीटर इधर है, फिर आगे ये x है और फिर ये 3 सेंटीमीटर है। सो इसको हम लिखेंगे 3 प्लस एक्स प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, x प्लस 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसकी विड्थ की बात करेंगे तो 2 सेंटीमीटर ये नीचे है, फिर ये यहाँ पर y है और 2 सेंटीमीटर इससे ऊपर है। तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसका मतलब है कि जो डायमेंशन हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास x प्लस 6 और y प्लस 4 होगी, ठीक है, क्योंकि x और y का जो एरिया है वो हमारे पास 200 है, ठीक है। एक्स वाई के एरिया को हमने 200 लिया और बाहर वाला जो इजाफी है वो तो अभी हमने फाइंड करना है ना, तो टोटल हमने फाइंड करना है। और यहाँ पर ये भी शर्त है कि होना क्या चाहिए, ये मिनिमाइज होना चाहिए हमारे पास। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एरिया जो है इसको हम ए कह देंगे, लेंथ क्या है हमारे पास x प्लस 6 और विड्थ क्या है हमारे पास y प्लस 4। अब यहाँ पर जो है y की वैल्यू जो है वो हमारे पास मौजूद है 200 ओवर x, ये हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर, इसको पुट कर दें x प्लस 6 इंटू 200 ओवर x प्लस 4। अब यहाँ पर जो है एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 6 इंटू एक्स आ जाएगा, इसका एलसीएम ऊपर आ जाएगा 200 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 4x आ जाएगा ये हमारे पास। x को जो है वो हम स्टार्ट में लिख लेते हैं 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 200 प्लस 4x आ जाएगा। अब 1 ओवर एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई 200 करेंगे 200x प्लस एक्स मल्टीप्लाई 4x करेंगे 4x स्क्वेयर प्लस 6 मल्टीप्लाई 200 करेंगे 120 1200 सॉरी 6 मल्टीप्लाई 12 और ये 100 आ जाएगा 1200 और प्लस में आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 24x 1 ओवर एक्स इंटू 4x स्क्वेयर प्लस 200 प्लस 224x हो जाएगा और प्लस में ये आ जाएगा 1200। अब ये जो 1 ओवर एक्स है इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1 ओवर एक्स डॉट 4x स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स डॉट 224x प्लस 1 ओवर एक्स डॉट 1200। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर से एक्स कट गया 4x प्लस यहाँ पर एक्स से एक्स कट गया 224 आ जाएगा और प्लस में 1200 और x की पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पर x ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया एरिया। अब एरिया तो हमारे पास मौजूद है लेकिन हमें क्या कहा है यहाँ पर मिनिमाइज एरिया होना चाहिए, यानी कम से कम होना चाहिए। तो फिर हम इसको लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 4x प्लस 224 प्लस 1200 x की पावर -1। अब स्टेप्स के ऊपर आ जाएंगे। स्टेप 1 इसका डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव 4 प्लस 224 का डेरिवेटिव 0 प्लस 1200 एज इट इज़। यहाँ पर पावर रूल लगेगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस, एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव 1 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास 4 प्लस माइनस माइनस 1200 एक्स रेज टू पावर -2, ये हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप 2, जो डेरिवेटिव लिया है इसको इज इक्वल टू 0 कर दें। 4 माइनस 1200 एक्स रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 1200 एक्स रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 1200 एक्स रेज टू पावर -2 है, इसको 1 ओवर एक्स स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यानी कि ऊपर पावर माइनस से नीचे आके प्लस हो गई है। अब ये डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 और ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई था ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा हमारे पास। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 300 10 स्क्वायर रूट 3
प्लस माइनस टेन स्क्वायर रूट 3, प्लस माइनस लगाना यहाँ पर क्या है, ज़रूरी है। अब आ जाएंगे इसके हम जो है वो स्टेप 3 के ऊपर। स्टेप 3 में फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे जो कि है हमारे पास 4 माइनस 1200 एक्स रेज़ टू पावर -2। इसी तरह से है 4 माइनस 1200 एक्स रेज़ टू पावर -2। तो इसका लेंगे हम सेकंड डेरिवेटिव, 4 सिफर हो जाएगा, माइनस ये -2 है। तो इधर पावर पहले, पावर में से सॉरी यहाँ पर अभी हमने 1200 जो है वो भी लिखना है, चले वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1200। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म 1200 आ गया, ये माइनस, ये पावर पहले पावर रूल लगेगा, पावर में से एक माइनस। ठीक है, एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव 1 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 2400 एक्स रेज़ टू पावर -3। सो जो इसका सेकंड डेरिवेटिव आया वो है हमारे पास 2400 डिवाइडेड बाय एक्स रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब हमने यहाँ पर स्टेप 4 में इसको चेक करना है कि फंक्शन जो है वो कहाँ पर हमारे पास मैक्सिमाइज़ होगा और कहाँ पर मिनिमाइज़ होगा। हमें चाहिए कौन सा, हमें मिनिमाइज़ फंक्शन चाहिए। मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ हम दोनों ही यहाँ से देख लेंगे। सो पुट x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा x सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x इज़ इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर रूट 3 रेज़ टू पावर 3। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 2400 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर पावर जो है वो आ जाएगी 3 और अंदर क्या होगा यहाँ पर 10 स्क्वायर रूट 3। इसी तरह से एज इट इज़ वैल्यू इक्वल प्रेस करेंगे, ये हमारे पास 0.46 आ गया समथिंग, यानी कि ये क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। लिख लेंगे आप 0.46, कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं। अगर आप इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यानी अगर हम 10 स्क्वायर रूट 3 यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 0.46 विच इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो मिनिमम फंक्शन होगा। और अगर हम यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव -10 स्क्वायर रूट 3 पुट कर दें तो ये हमारे पास 2400 डिवाइडेड बाय -10 स्क्वायर रूट 3 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। सो अब यहाँ पर 10 के साथ जो है वो हम माइनस पुट करेंगे यहाँ पर। सो फिर हमारे पास क्या आएगा, -0.46 आ जाएगा। तो वही वैल्यू रहेगी बट माइनस में आ जाएगी अब -0.46। तो अब ये लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। सो हमें कौन सा चाहिए था, हमें यहाँ पर क्या है, मिनिमाइज। तो हम मिनिमम फंक्शन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हैंस एफ ऑफ एक्स इज़ मिनिमम या एरिया इज़ मिनिमम एट एक्स इज़ इक्वल टू, कहाँ पर मिनिमम है, 10 स्क्वायर रूट 3 के ऊपर मिनिमम है। तो इसको हम लिख लेंगे 10 स्क्वायर रूट 3। सो अब यहाँ पर x इज इक्वल 10 स्क्वायर रूट 3 है, हमें इसकी डायमेंशंस का कहा गया है फाइंड पोस्टर डायमेंशंस। डायमेंशंस हमने फाइंड करनी है, यानी कि हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। लेंथ है जी x+6 और विड्थ है y+4। तो सबसे पहले यहाँ पर लेंथ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू x+6। एक्स की वैल्यू क्या है, 10 स्क्वायर रूट 3 + 6, ये हमारे पास आ गई इसकी लेंथ। अब अगर हम विड्थ की बात करें, इज इक्वल टू क्या है, y+4, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 200/x, 200/x+4। तो इसका मतलब है कि विड्थ जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, यहाँ पर 200/x की वैल्यू 10 स्क्वायर रूट 3 + 4। 200 को 10 पे डिवाइड करेंगे 20/√3 आ जाएगा +4। सो ये इसकी विड्थ आ जाएगी। यूनिट आप दोनों के लिख सकते हैं, आंसर को आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। सो सेंटीमीटर में आ जाएगी लेंथ, ये आ गई, और विड्थ ये आ गई। डायमेंशन हमें कहा गया था इस डायमेंशन पर जो फंक्शन है वो हमारे पास सबसे मिनिमम होगा, और अगर आप यही वैल्यू माइनस में पुट कर देंगे तो फिर उस डायमेंशन पर फंक्शन जो है वो सबसे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बस यही चीज़ थी यहाँ पर हमारी समझने वाली, और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है।
क्वेश्चन नंबर है जब हमारे पास 8, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 12। दो पॉजिटिव इंटीजर हमने फाइंड करने जिनका सम जो है वो 12 हो, एंड द प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्केयर ऑफ द अदर। तो प्रोडक्ट जो है एक और एक का स्केयर और दूसरा जो है वो वैसे ही लिखना है, यानी कि उनमें से एक का आपने स्केयर कर लेना है और एक को वैसे ही लिखेंगे, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट एक्स एंड 12 माइनस एक्स बी द टू पॉजिटिव इंटीजर। देखें, एक को हमने x का, ठीक है, टोटल सम 12 है, तो दूसरा क्या होगा 12 माइनस एक्स। फॉर एग्जांपल अगर एक 5 है तो दूसरा क्या होगा 12 माइनस 5 यानी कि 7। ठीक है, इस तरह से हमने कहा एक x है तो दूसरा क्या होगा, टोटल में से x माइनस कर देंगे तो वो दूसरा हमारे पास आ जाएगा। सो इसका मतलब ये अब हमारे पास यहाँ पर अब जो कंडीशन हमें दी गई है वो क्या हमें कहा गया है, यहाँ पर एज कंडीशन, एज गिवन कंडीशन, जो प्रोडक्ट है वो हमें कहा गया कि एक का स्केयर और दूसरे को एज इट इज़, ये हमें कंडीशन दी गई है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्केयर ऑफ द अदर, यानी कि एक वैसे ही और दूसरे का जो है वो क्या होना चाहिए, स्केयर। उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो प्रोडक्ट जो है वो हमने क्या करना है, इनका मैक्सिमम करना है। तो फिर हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, पी है ना हमारे पास, पी को यहाँ पर आप फंक्शन का नाम दे दें लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी। सो एफ ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर इंटू 12 माइनस एक्स। इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 एक्स स्केयर माइनस एक्स रेज टू पावर 3। इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास स्टेप 1, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर पावर रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस पावर, पहले पावर में से एक माइनस, तो इसका जो डेरिवेटिव आया वो है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 24x माइनस ये हमारे पास 3x स्क्वायर। स्टेप 2, डेरिवेटिव जो है इसको 0 के इक्वल करेंगे। सो 24x माइनस 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, 24 को 3 पे डिवाइड करें 8 माइनस 3 कॉमन चला गया, एक एक्स चला गया, एक एक्स रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 3x को 0 के इक्वल अलग से करेंगे, 8 माइनस एक्स को अलग से 0 के इक्वल करेंगे, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x माइनस इधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8। यहाँ आप इसको 8 इज इक्वल टू एक्स है ना, या आप इसको x इज इक्वल टू 8 भी लिख सकते हैं, यानी 8 इज इक्वल टू एक्स कर लें, यानी माइनस है इधर आकर प्लस हो गया। ठीक है, तो आप इसको x इज इक्वल टू 8 कर लेंगे। तो अब ये हमारे पास आ गया, या तो x इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, या x इज इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। तो इसके लिए फिर हमें यहाँ पर स्टेप 3 पर जाना होगा, ये चेक करने के लिए भी इनमें से कौन सा सही है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे जो कि हमारे पास 24x माइनस 3x स्क्वायर। इसका सेकंड डेरिवेटिव 24x का डेरिवेटिव 24 माइनस पावर रूल लगेगा 3 इंटू 2x। सो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 24 माइनस 6x हो जाएगा। अब आ जाएंगे स्टेप 4 पे, लास्ट स्टेप है इसका, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 0 8 इन सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, इनको हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। सो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 0 इज इक्वल टू 24 माइनस 6 इंटू 0। तो ये 6 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 24। 24 इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 यानी कि ये फंक्शन मिनिमम है। यानी कि अगर आप एक लेटर 0 लेते हैं तो आपको कम से कम जो है वो आंसर मिलेगा, और कम से कम कितना मिल रहा है, फिर 0 मिल रहा है, तो कम से कम 0 होगा, 0 से लेस तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ, अगर नेगेटिव होता तो फिर 0 से पीछे भी जा सकते थे, दोनों पॉजिटिव हैं, तो फिर इस हिसाब से हमें जो है वो कम से कम जो इनका हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक डिजिट जो है वो आपके पास x जो है वो 0 मिल रहा है। अब अगर हम दूसरे की बात करें, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास काफ़ी स्पेस मौजूद है और सोल्यूशन हमारा थोड़ा सा बाकी है, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ये कर लेता हूँ। अब हमारे पास सेकंड जो हमने वैल्यू पुट करनी है वो इसी फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है, वो क्या है 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू वैल्यू क्या है 24 माइनस 6x।
24 माइनस 6, एक्स की वैल्यू 8 हो जाएगी। 24 माइनस 8 मल्टीप्लाई 6 48। 24 माइनस 48 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24। ये इसको चले हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, माइनस का 24 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास मैक्सिमम है, यानी कि अगर आपके पास x की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हैंस f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8 पर फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम, और x इज इक्वल टू 0 पर क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। दो आंसर मिले थे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू 8 पर मैक्सिमम है, x इज इक्वल टू 0 पर मिनिमम है। हमने कौन सा फाइंड करना है, मैक्सिमम, तो हम मैक्सिमम लेंगे। सो हमारे पास x इज इक्वल टू 8, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू, हमने दो लेट किया था ना, एक x था, दूसरा क्या था 12 माइनस एक्स, तो इसको हम लिखेंगे 12 माइनस एक्स, यानी कि ये आ जाएगा 12 माइनस 8 कितना होता है, 4। सो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर, कौन कौन से हैं जी, एक हमारे पास होगा 8 और दूसरा क्या होगा 4, यानी कि 8 और 4 दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जिसमें आप एक का स्केयर और दूसरे को वैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो मैक्सिमम आंसर जो है वो मिलेगा। और इसको हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर, और यही हमें यहाँ पर पूछा गया था। सवाल नंबर 8 जो है ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट हो गया और हमारा यूनिट नंबर 2 फर्दर डिफरेंशिएशन जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले यूनिट अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।